मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से एक दुखद और गंभीर मामला सामने आया है, जहां सांची के एक वरिष्ठ पत्रकार की मौत के बाद पत्रकारों में भारी आक्रोश देखने को मिला। इलाज में लापरवाही और समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध न होने के आरोपों के चलते आज रायसेन में पत्रकारों ने एक शोक सभा आयोजित की और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपकर लापरवाह और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। बता दें, सांची नगर के स्वर्ण मंगलम मासिक पत्रिका के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार दीपक सोनी शुक्रवार को एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए थे। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद उन्हें रायसेन जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन वीआईपी ड्यूटी के चलते उन्हें समय पर एम्बुलेंस और उचित इलाज नहीं मिल सका। करीब 3 घंटे की देरी के बाद उन्हें भोपाल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी दुखद मौत हो गई। पत्रकारों का आरोप है कि अगर समय पर इलाज मिलता तो शायद दीपक सोनी की जान बचाई जा सकती थी। इस घटना के बाद आक्रोशित पत्रकारों ने रायसेन के महामाया चौक स्थित गांधी प्रतिमा के पास शोक सभा आयोजित कर दिवंगत पत्रकार को श्रद्धांजलि दी और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर यशपाल बाल्यान पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही स्थानीय सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी ज्ञापन सौंपा गया। पत्रकारों ने स्वास्थ्य विभाग के रवैये की कड़ी निंदा करते हुए पीड़ित पत्रकार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। हमारे सांची के एक पत्रकार साथी दीपक सोनी सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे। जब उन्हें जिला अस्पताल लेके जाया गया तो जिला अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिली। अधिक 3 घंटे तक परेशान होते रहे उनके परिजनों कुछ पत्रकार साथी। इसके बाद जब उनको भोपाल भेजा गया तो भोपाल में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस दौरान हमारे पत्रकार साथियों की जब सिविल सर्जन से बात हुई तो सिविल सर्जन ने बड़ा गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया कि वीआईपी ड्यूटी में एम्बुलेंस लगी है, क्या मैं नहीं आपके लिए बना दूं एम्बुलेंस। और इस तरह से उन्होंने गलत जवाब देकर और पत्रकारों को आहत किया। हमारे पत्रकार साथी की इलाज के दौरान भोपाल में मृत्यु हो गई है। आज उनका अंतिम संस्कार भी है। तो आज हम सभी पत्रकार साथी कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपेंगे, एक मुख्यमंत्री के नाम, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है उनको भी ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें हम ये कार्रवाई की मांग करेंगे। क्या आपने सिविल सर्जन पर कार्रवाई की भी मांग की? जी हाँ, सिविल सर्जन पर कार्रवाई की मांग की है। ऐसे गैर जिम्मेदाराना अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उन्हें इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, क्या है, बहुत गैर जिम्मेदाराना जो है जिला अस्पताल के प्रशासन का ये बयान रहा कि उन्होंने जब सिविल सर्जन से ये कहा गया कि हमारे एक पत्रकार साथी की दुर्घटना में घायल हो गए हैं वो, और जब उनको एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के लिए कहा गया तो एम्बुलेंस 3 घंटे तक उपलब्ध नहीं हुई, बल्कि उल्टी ये कहा गया कि वीआईपी ड्यूटीज में वो सब लगी है, तो मैं नई एम्बुलेंस कहाँ से लाके खड़ी करूँ। निश्चित रूप से बहुत दुखदायी है हमारे एक पत्रकार साथी की सड़क दुर्घटना में, जिसके बाद घायल होने के बाद मृत्यु हो गई। इसका एकमात्र कारण ये रहा कि उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल सका। इसलिए जो दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। अब किस प्रकार की मांग करते हैं आप लोग? देखिए, जब तक दोषी जो व्यक्ति है इसमें वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तब तक जो है पत्रकार साथी अपना इस तरीके से अभी ज्ञापन देने जा रहे हैं शिवराज जी को। उसके बाद प्रभारी मंत्री को यहाँ पर ज्ञापन देंगे, कलेक्टर और एसपी को भी यहाँ पर ज्ञापन दिया जाएगा। बीते दिन जो घटना हुई है बेहद ही दुखद घटना है। हमारे पत्रकार साथी सांची के दीपक सोनी जी, जिन्हें इलाज नहीं मिलने के कारण 3 घंटे तक वो तड़पते रहे जिला अस्पताल में और उन्हें एम्बुलेंस का आश्वासन देते रहे। कि पहली घटना नहीं थी, जिला अस्पताल में लगातार लापरवाहियों के ऐसे मामले आते हैं। तो हम बेहद अफसोस के साथ ये बताना चाह रहे हैं कि रायसेन जिला वो अस्पताल जिला है जहां पर 2 स्वास्थ्य मंत्री पहले कैबिनेट मंत्री रहे और अब वर्तमान सरकार के जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, उनका ये गृह जिला है। और वहां जब स्वास्थ्य विभाग के ये हालत है तो आप प्रदेश में अंदाजा लगाइए कि स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जो जिम्मेदार अधिकारी है वो कितने गंभीर होंगे। तो इस पूरी घटना को लेकर हम सभी लोग आहत हैं और हमने शासन से मांग की है कि जो ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। और साथ ही जो हमारे पत्रकार साथी के साथ जो घटना हुई है उसको सरकार आर्थिक मदद भी दे, साथ ही उनके परिवार में किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दे, क्योंकि इस घटना ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है ये जो घटना हुई है लापरवाही की वजह से हुई है। अगर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी समय पे इनको एम्बुलेंस उपलब्ध कराते, इलाज उपलब्ध कराते तो आज वो जीवित होते। और भोपाल के डॉक्टर ने भी यही कहा कि अगर आप समय पर यहाँ पहुंच जाते तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती। इसको लेकर निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना हुई है। इसमें आवाज नहीं आ रही। एक शख्स के परिवार के लिए बहुत आघात होता है और निश्चित रूप से पत्रकार साथी का जीवन के लिए भी क्षति होती है। मैं परिवार के साथ में संवेदना व्यक्त करता हूँ। साथी दिवंगत आत्मा अपनी शांति की प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से।
और जो कारणों से, जैसा कि आप सब पत्रकार साथियों ने मुझे अवगत कराया है, सिविल सर्जन ने भी यदि कोई लापरवाही की है, निश्चित तरीके से जवाब दिया है, तो निश्चित रूप से इसने जवाबदारी भरे पद पर बैठे होने वाले व्यक्ति को संवेदनशीलता से और जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। यदि कुछ भी ऐसी बात कही है तो निश्चित रूप से शासन उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। दूसरी बात, क्योंकि 108 से हमारा अनुबंध है, उस अनुबंध के तहत 108 का फोन होने के बाद में उसको ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग अवधि है, 15 से 22 मिनट के बीच में एम्बुलेंस पहुंचना चाहिए। लेकिन यदि इतनी देर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची है तो निश्चित रूप से ये 108 की सेवा में बहुत घोर लापरवाही है, उस पर भी हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। सिविल सर्जन का गैर जिम्मेदाराना बयान है, इस पर आप किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? मैंने आपसे कहा कि ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसे पद पर रहने की नहीं रखा जाना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। मैं समझता हूं कि मेरे इस मत से विभाग के सभी लोग सहमत होंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके उनको इस पद से मुक्त करके कोई दूसरे व्यक्ति को और जवाबदार व्यक्ति को ये दायित्व देने का हम काम करेंगे। वैसे चूंकि पत्रकार साथी है, पत्रकारों ने इस मामले की शिकायत स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल से भी की है, जिन्होंने मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि इस मामले में जिम्मेदारों पर कब तक कार्रवाई होती है। ऐसे ही खबरें लगातार देखने के लिए हमारे डिजिटल न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।